हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आर के स्पार्क स्टडी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम धारा घनत्व को समझने वाले हैं। यह टॉपिक भौतिकी की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसे समझने के लिए आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, ठीक है, अन्यथा समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं धारा घनत्व होता क्या है। धारा घनत्व को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? धारा घनत्व को अंग्रेजी में बोलते हैं करंट डेंसिटी, ठीक है। चलिए इसको पहले सिंपल भाषा में समझते हैं कि करंट डेंसिटी क्या है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे क्या है, एक वायर है, क्या है, एक वायर है और आगे जाकर क्या हुआ है, मोटा है, हल्का सा क्या है यहाँ पे मोटा है। यानी कि देखा जाए तो इसका जो एरिया है इस पतले वायर का, किसका, पतले कंडक्टर यानी वायर का देखा जाए तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया परिच्छेद क्षेत्रफल है वो कम है और इसका क्या है, ज़्यादा है। इसका क्या है, ज़्यादा है। इसका एरिया क्या है, थोड़ा ज़्यादा है। किससे, मान लीजिए इसका एरिया है A1 और इसका एरिया है A2, तो ये क्या है, A2 A1 से बड़ा है। मान लीजिए इसमें हम 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। कितना, 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या धारा का मान यहाँ पर भी उतना ही होगा, क्या 2 ही एम्पियर होगा? तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर भी धारा का मान उतना ही होगा और यहाँ पर भी धारा का मान उतना ही होगा, ठीक है। ऐसे समझिए, मान लीजिए कि क्या है, एक पाइप है। एक पाइप में आप 2 लीटर पानी डाले हैं। कितना लीटर, 2 लीटर पानी डाले हैं। तो इस पाइप से, पतले वाले पाइप से जाएगा 2 लीटर और ये जो मोटा वाला पाइप है इस पाइप से भी 2 ही लीटर पानी बाहर निकलेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि इससे 2 लीटर, यहाँ से 2 लीटर निकल रहा है और इधर से 4 लीटर हो जाएगा, ठीक है ना। पानी की जो मात्रा होगी वो सेम होगी, लेकिन इसमें अंतर इतना है कि इसका जो एरिया है, एरिया एक जो 2 लीटर पानी डाला गया है इस कम एरिया में जा रहा है, ठीक है। इस कम एरिया में जा रहा है और ये क्या है, यहाँ पे एरिया ज़्यादा है, ठीक है ना। यहाँ पे एरिया कम है और यहाँ पे एरिया ज़्यादा है, ठीक है ना। तो यही है धारा घनत्व। क्या है, धारा घनत्व क्या है कि किसी चालक के प्रति एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल से, कोई कंडक्टर था, यानी कि जैसे कि मैंने इसमें दिखाया ये कंडक्टर है, ठीक है। चालक प्रति एकांक परिच्छेद क्षेत्रफल से अभिलंबोत गुजरने वाली, क्या, अभिलंबोत यानी कि ये क्षेत्रफल है, ऐसे है क्षेत्रफल और धारा की दिशा क्या है, ऐसे है। अभिलंबोत माने 90 डिग्री, कितना, 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 डिग्री का कोण बना रहा है। गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। किसी चालक के प्रति एकांक परिच्छेद क्षेत्रफल से अभिलंबोत गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं, ठीक है। यह एक सदिश राशि है। कौन सी है, सदिश राशि है। इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, जे से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, यदि किसी चालक के अभिलंबोत अनुप्रस्थ परिच्छेद ए में से लंबवत गुजरने वाली धारा आई हो तो धारा घनत्व क्या होगा, जे बराबर I/A हो जाएगा। जहाँ पे I क्या है, धारा है और A क्या है, परिच्छेद क्षेत्रफल है, ठीक है। परिच्छेद क्षेत्रफल है। जैसे मान लीजिएगा ये कंडक्टर है, इसका एरिया ऐसे है तो 90 डिग्री। देखिए क्षेत्रफल और क्षेत्रफल सदिश में अंतर है। क्षेत्रफल रखा हुआ है धारा के लंबवत, ठीक है, और क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, धारा की दिशा में होगा। जैसे मान लीजिए क्या है, ये हमारा जो पेज है ये क्या है, क्षेत्रफल है। इसका एरिया वेक्टर क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, जस्ट इसके परपेंडिकुलर। यदि यहाँ पे हम ढक्कन रखें तो क्या होगा, इस क्षेत्रफल के परपेंडिकुलर, ठीक है, यानी कि लंबवत। तो देखिए, तो जे बराबर क्या हो जाएगा, I/A हो जाएगा। यदि चालक का अनुप्रस्थ परिच्छेद धारा की दिशा से थीटा कोण बनाता है। कितना कोण बनाता है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। मान लीजिए क्या है, कंडक्टर है, इसमें धारा बह रही है, ठीक है, और जो एरिया है वो थीटा कोण से झुका हुआ, थीटा कोण पर क्या है, झुका हुआ है। जो धारा की दिशा है उससे थीटा कोण पर झुका हुआ है। तो इसका मान कितना होगा, धारा घनत्व कितना होगा। तो क्या करेंगे हम, धारा की दिशा में ये जो एरिया वेक्टर है इसका हम धारा की दिशा में कंपोनेंट लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए क्या होगा, जैसा कि हमने क्लास 11th में पढ़ा था कि किसी भी सदिश को
तोड़ने के लिए वेक्टर सदिश को क्या करते हैं, तोड़ते हैं। तो एक कंपोनेंट ऊपर जाता है, जब थीटा क्या है कम करेंगे तो ए कॉस थीटा होगा, और थीटा को बढ़ाएंगे तो ए साइन थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक कंपोनेंट होगा ए कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा धारा घनत्व आई बराबर हो जाएगा ए कॉस थीटा। ये वाला कंपोनेंट लेंगे और ये वाला कंपोनेंट नहीं लेंगे, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा ए साइन थीटा हो जाएगा। चूँकि ए साइन थीटा नहीं लेंगे, धारा की दिशा वाला कंपोनेंट लेंगे, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब मात्रक क्या होता है देख लीजिए। धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। और एरिया, ये क्या है एरिया का मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। कास थीटा का क्या हुआ, कास थीटा क्या होता है, इसका कोई मात्रक वात्रक नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए हमारा एक क्वेश्चन दिया हुआ है। यह क्वेश्चन, किसी तार की अनुप्रस्थ काट 4×10⁸ मीटर स्क्वायर है। यदि उसमें 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो तो धारा घनत्व ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, धारा घनत्व ज्ञात कीजिए। चलिए हल करते हैं। यहाँ पे हम हल दिया क्या क्या है, एरिया दिया यानी कि क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्षेत्रफल है 4×10⁸ मीटर स्क्वायर, और आई यानी कि धारा कितना दिया हुआ है, धारा दिया हुआ है 5 एम्पियर। कितना दिया हुआ है, 5 एम्पियर। 5 एम्पियर। तो जे यानी कि धारा घनत्व क्या होगा, तो धारा घनत्व बराबर क्या होता है, I/A होता है। क्या होता है, I/A होता है। तो चलिए मान रखिए 4×10⁸ बटे ए का मान क्या है 5 है। अब 5 से 4 को काटेंगे तो कितना मर्द में कटेगा 1.25 गुणे, सॉरी यहाँ पे हमने कुछ गलत कर दिया, आई का मान क्या है उल्टा रख दिया हमने, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया। 5 है, आई का मान 5 और ए का मान कितना है 4×10⁸। ठीक है, यहाँ 4 से 5 को काटेंगे 1.25 आएगा, और ये 10 पर क्या 10⁸ है, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻⁸ हो जाएगा। ठीक है, जब ऊपर जाता है तो माइनस हो जाता है, और ऊपर आता है नीचे आता है तो क्या होता है तभी माइनस हो जाता है, ठीक है ना। इसका मात्रा क्या हो जाता है, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, यही है आंसर। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा।